हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए, आज हम राजस्थान की संस्कृति के एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। वो है राजस्थान की चित्रकला शैलियां। राजस्थान की चित्र शैलियां बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। आप कोई भी एग्जाम उठा के देखिएगा, आपको निश्चित रूप से एक या दो क्वेश्चन इस चैप्टर से जरूर मिलेंगे। ये चैप्टर पेपर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। राजस्थान की संस्कृति का बहुत अहम चैप्टर है। ठीक है, जनरली राजस्थान की चित्र शैलियों के बारे में जब हम शुरुआत करते हैं तो आपको पता होगा, आदिकाल से ही मानव अपने मन में आए मनोभावों को चित्रों के रूप में उत्कीर्ण करता आ रहा है। ठीक है, बहुत प्राचीन अवशेष हमारे पास, बहुत सारी प्राचीनतम शैल चित्रांकित गुफाएं के अवशेष हमें मिले हैं। जनरली हम देखते हैं। ठीक है, आगे चलकर मैं आपसे बात करूं तो सबसे पहली लाइन तो हम कह सकते हैं कि आदिकाल से ही मनुष्य अपने मनोभावों को चित्रों के रूप में उत्कीर्ण करते आ रहे हैं, जिसके अवशेष हमें अलवर में देखा जाए तो डडीकर और इसके अलावा हम देखते हैं सामदा, ये गांव है, हरसोरा गांव है। ठीक है, इसके अलावा हम देखते हैं कोटा की बात करते हैं तो विलासगढ़ और आलनिया दर्रा, यहां से हमें अवशेष प्राप्त हुए हैं। जयपुर की बात करते हैं तो विराटनगर, जयपुर से भी हमें शैल चित्रांकित अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए फिर हम देखते हैं, पहली लाइन में लिख देता हूं, एक एक करके बात करूंगा। आदिकाल से ही मानव आदिकाल से ही मानव अपने मनोभावों को चित्रों के रूप में उत्कीर्ण करता रहा है, जिसके अवशेष डडीकर, हरसोरा, ये अलवर में पड़ते हैं भाई, विराटनगर ये जयपुर में पड़ता है, आलनिया और दर्रा ये कोटा में पड़ते हैं। से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो आदिकाल से मानव अपने मनोभावों को चित्रों के रूप में उत्कीर्ण करता रहा है, जिसके अवशेष हमें कहां से, डडीकर और हरसोरा ये जगह पड़ती है कहां, अलवर, विराटनगर जगह पड़ती है जयपुर, और आलनिया दर्रा जगह पड़ती है कहां, कोटा से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, आगे मैं बात करता हूं 7वीं सदी में तिब्बती इतिहासकार तारानाथ ने पश्चिमी राजस्थान में श्रृंगधर नामक चित्रकार का उल्लेख किया, परंतु इससे संबंधित चित्रित साक्ष्य वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। ठीक है भाई, देखो आगे मैं बात करता हूं राजस्थान से प्राप्त सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ
10 वैकल्पिक सूत्र चूर्णी और आध निरुक्ति वृत्ति हैं, जिनकी तिथि 1060 ईस्वी है तथा जो जैसलमेर संग्रहालय में स्थित है। ठीक है भी, तो राजस्थान से प्राप्त सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ, यहां लिखना पड़ेगा सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ 10 वैकल्पिक सूत्र चूर्णी और आध निरुक्ति वृत्ति हैं, तिथि 1060 ईस्वी और कहां से, जैसलमेर से संग्रहालय से प्राप्त हुए। इन्हें भारतीय चित्रकला का, आगे इसी लाइन को बढ़ा देता हूं, इन्हें भारतीय चित्रकला का द्वीप स्तंभ भी कहा जाता है। द्वीप स्तंभ भी कहा जाता है। ठीक है, देखो आगे मैं बात करता हूं। राजस्थानी चित्रशैली का विकास मूलतः 15वीं सदी में हुआ, जबकि 17वीं 18वीं सदी का काल इसका स्वर्ण काल रहा है। स्वर्ण काल रहा है। नेक्स्ट में बात करता हूं, राजस्थानी चित्रशैली का उद्गम मेवाड़ क्षेत्र में अपभ्रंश शैली से, मेवाड़ क्षेत्र में सर्वप्रथम अपभ्रंश शैली से हुआ है। और नेक्स्ट मैं बात करता हूं, राजस्थानी चित्रशैली का पहला वैज्ञानिक वर्गीकरण 1916 ईस्वी में डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने अपनी पुस्तक राजपूत पेंटिंग्स में किया। और इसे 4 भागों में विभाजित किया। 4 भागों में
विभाजित किया। 4 भाग कौन कौन से हैं? सबसे पहला पार्ट है मेवाड़ चित्रशैली, ठीक है। दूसरा पार्ट है मारवाड़ चित्रशैली, तीसरा पार्ट है ढूंढाड़ चित्रशैली, और चौथा पार्ट है हाड़ौती चित्रशैली, ठीक है भाई। तो इस प्रकार से देखो मैं बात करता हूं, वापस ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शंस हमने महत्वपूर्ण चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। बेसिकली आदिकाल से ही मनुष्य जो है अपने मन में आए मनोभावों को चित्रों के रूप में उत्कीर्ण करता आ रहा है, ठीक है। जिसके अवशेष हमें बहुत सारी जगह चित्रांकित गुफाएं हैं, डडीकर है, हरसोरा है, विराटनगर है, आलनिया है, दर्रा यहां से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। 7वीं सदी में तिब्बती इतिहासकार तारानाथ कहते हैं कि भाई यहां पश्चिम राजस्थान में एक श्रृंगधर नामक चित्रकार था। क्या नाम था? श्रृंगधर नामक चित्रकार को उल्लेख किया, लेकिन इससे संबंधित चित्रित साक्ष्य जो है वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। उसके बाद आगे बात करते हैं राजस्थान से प्राप्त सबसे प्राचीन, ये ध्यान रखना, सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ कौन से हैं? तो एक ग्रंथ है 10 वैकल्पिक सूत्र चूर्णी, और दूसरा है आद निरुक्ति वृत्ति, जिनकी तिथि कब की है? 1060 ईस्वी के ये ग्रंथ हैं, ठीक है, जो वर्तमान में जैसलमेर संग्रहालय में स्थित है। इन ग्रंथों को भारतीय चित्रकला का द्वीप स्तंभ भी कहा जाता है। राजस्थानी चित्रशैली का मूलतः जो विकास हुआ वो 15वीं सदी में हुआ, जबकि 17वीं 18वीं सदी का काल इसका क्या कहलाता है? स्वर्णकाल कहलाता है, ठीक है। आगे हम देखते हैं राजस्थानी चित्रकला का जो उद्भव है मेवाड़ क्षेत्र से माना जाता है, ठीक है। किस शैली में माना जाता है? अपभ्रंश शैली में माना जाता है। और राजस्थानी चित्रशैली का पहला वैज्ञानिक वर्गीकरण 1916 ईस्वी में डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने अपनी पुस्तक राजपूत पेंटिंग्स में किया, और इसे कितने भागों में? 4 भागों में डिवाइड किया, मेवाड़, मारवाड़, ढूंढाड़ और हाड़ौती चित्रशैली, ठीक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक एक बातें यहाँ पेपर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। नेक्स्ट में बात करता हूं, सबसे पहली जो चित्रशैली है वो चित्रशैली है मेवाड़ चित्रशैली। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं किसके बारे में? मेवाड़ चित्रशैली के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपसे बात कर रहा हूं कौन सी चित्रशैली? मेवाड़ चित्रशैली। मेवाड़ चित्रशैली। नेक्स्ट मैं बात करता हूं, देखो यह राजस्थान की सबसे प्राचीन एवं मूल चित्रशैली है। सबसे प्राचीन एवं मूल चित्रशैली है, ठीक है। आगे मैं बात करता हूं इस चित्रशैली में चित्रित सबसे प्राचीन ग्रंथ श्रावक प्रतिकर्मण सूत्र चूर्णी। श्रावक प्रतिकर्मण सूत्र चूर्णी है, जिसका चित्रांकन 1260 ईस्वी में, जिसका चित्रांकन 1260 ईस्वी में मेवाड़ के शासक रावल तेज सिंह के समय मेवाड़ के शासक रावल तेज सिंह के समय कमलचंद्र नामक चित्रकार द्वारा किया गया।
चित्रकार द्वारा किया गया। ठीक है भाई, आगे देखिए मैं बात करता हूं। मूलतः इस चित्रशैली का विकास, मूलतः इस चित्रशैली का विकास मेवाड़ के शासक राणा कुंभा के समय हुआ, जबकि महाराणा जगत सिंह का काल इस चित्रशैली का स्वर्णकाल कहलाता है। स्वर्णकाल कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करता हूं। महाराणा जगत ने उदयपुर में चितेरारी ओवेरी नामक चित्रकला विद्यालय की स्थापना कराई, जिसे तस्वीरोरा कारखाना के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करता हूं। यह है चित्रकला से संबंधित राजस्थान का सबसे प्राचीन विद्यालय था। ठीक है, और नेक्स्ट मैं बात करता हूं। वर्तमान में इस चित्रशैली की चित्र उदयपुर के सरस्वती भंडार नामक संग्रहालय में रखे हुए हैं। ठीक है, तो देखो मैं बात करता हूं मेवाड़ चित्रशैली जो है राजस्थान की सबसे प्राचीन और मूल चित्रशैली है। पहली बात, इस चित्रशैली में चित्रित सबसे प्राचीन जो चित्रित ग्रंथ है वो कौन सा है? सब श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्ण। ये क्वेश्चन पूछा भी गया एग्जाम में आपके। ठीक है, जिसका चित्रांकन 1260 ईस्वी में मेवाड़ के शासक रावल तेज सिंह के समय में कमलचंद्र नामक चित्रकार द्वारा किया गया। यह है, एक लाइन और लिख देता हूं मैं, यह है ताड़ पत्रों पर चित्रित राजस्थान का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। सबसे प्राचीन ग्रंथ है। ठीक है, भी नेक्स्ट मैं बात करता हूं। मूलतः इस चित्रशैली का विकास अगर पूछा जाए तो राणा कुंभा के समय में हुआ। ठीक है, जबकि महाराणा जगत सिंह का जो काल है वो इस चित्रशैली का क्या कहलाता है? स्वर्णकाल कहलाता है। ठीक है, जगत सिंह के समय में उदयपुर में
चितेरारी ओवेरी नामक चित्रकला विद्यालय की स्थापना की गई, जिससे तस्वीरोरा कारखाना के नाम से भी जाना जाता है। और यह चित्रकला से संबंधित राजस्थान का सबसे प्राचीन और प्रथम विद्यालय था। वर्तमान में इस चित्रशैली के चित्र जो है उदयपुर में स्थित सरस्वती भंडार नामक संग्रहालय में रखे हुए हैं। तो ये हुई मेवाड़ चित्रशैली के बारे में सामान्य बातें। नेक्स्ट मैं बात करता हूं मेवाड़ चित्रशैली की प्रमुख विशेषताएं और मेवाड़ चित्रशैली में चित्रित प्रमुख ग्रंथ। मेवाड़ चित्रशैली की सामान्य जानकारी के बाद मैं बात करता हूं मेवाड़ चित्रशैली की प्रमुख विशेषताएं। विशेषताओं में देखो, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं इस चित्रशैली में मुख्यतः हाथी और चकोर पक्षी, चकोर और चकवा, ये दो पक्षियों के नाम आप लोगों ने सुने होंगे। रात्रि के समय में बेसिकली पेड़ ऊपर बैठकर सारी रात जागने का काम करते हैं। प्रेम कहानियों में चकवा चकोर पक्षियों का बड़ा जिक्र रहता है। इसका चित्रण इस चित्रशैली में किया गया है। महिलाओं की जो आंखें हैं, स्त्रियों की आंखें मछली जैसी, ठीक है, मछली जैसी आकृति, जिस प्रकार से मछली होती है ना, इस प्रकार से, तो मछली जैसी आकृति की महिलाओं की आंखें इस चित्रशैली में बनाई गई है। मोस्टली कदम के वृक्षों का सर्वाधिक चित्रांकन इस चित्रशैली में हुआ है। अगर रंग की बात करते हैं तो लाल या हिंगलू कलर होता है, जैसे सिंदूरी कलर होता है ना, मांग भरने वाला, उस कलर का प्रयोग बहुत ज्यादा इस चित्रशैली में किया गया है। सर्वाधिक विषयों पर चित्रण, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है। पूछा जाता है राजस्थान की वह कौन सी चित्रशैली है जिसमें सबसे ज्यादा डिफरेंट विषयों पर चित्रण किया गया है, वो कौन सी है? मेवाड़ चित्रशैली है। और इस चित्रशैली का बहुत ही महत्वपूर्ण जो एक और विशेषता हम बात करते हैं वो है कलीला दमना। विष्णु शर्मा द्वारा रचित एक ग्रंथ है पंचतंत्र, जिसके रचयिता है विष्णु शर्मा, ठीक है। इस पंचतंत्र का के ऊपर ही एक यहां रूपात्मक कहानी लिखी गई कलीला और दमना के तो नाम से। कलीला दमना जो ये रूपात्मक कहानी है, इसका संबंध किस चित्रशैली से रहा है? मेवाड़ चित्रशैली से रहा है। ये भी क्वेश्चन एक बार एग्जाम में पूछा गया, ठीक है। देखो, मेवाड़ चित्रशैली में चित्रित प्रमुख ग्रंथों की अगर बात की जाए तो सबसे पहला और प्राचीनतम ग्रंथ तो मैंने पहले भी आपको पढ़ा दिया है, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। ये ग्रंथ जो है आपको पता है, आपके एग्जाम में JEE एग्जाम 2016 जो एग्जाम है उस एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी जो ग्रंथ है उसके चित्रकार कौन है? कमल चंद्र। और कौन से शासक के समय में चित्रित किया गया? मेवाड़ के शासक रावल तेज सिंह के समय में चित्रित किया गया। अगला चित्रित ग्रंथ है सुपास नाह चरित्रम, ठीक है, चित्रकार थे हीरानंद और राणा बोकल के समय में चित्रित किया गया। अगला ग्रंथ है कल्पसूत्र, बेसिकली चित्रकार थे धनसार और शासक थे राणा लाखा। नेक्स्ट में बात करता हूं रागमाला, गीत गोविंद और भागवत पुराण, ये 3 ग्रंथ हैं। इन तीनों ग्रंथों का चित्रण जो किया गया साहिबदीन नामक चित्रकार के द्वारा किया गया। कब किया गया? मेवाड़ के शासक जगत सिंह फर्स्ट के समय में। और आर्ष रामायण भारतीय राष्ट्रीय निधि घोषित, भारतीय राष्ट्रीय निधि घोषित ग्रंथ है कौन सा? आर्ष रामायण। बेसिकली मनोहर और साहिबदीन इसके चित्रकार रहे हैं और शासक जगत सिंह फर्स्ट। और आपको मैंने लास्ट बताया भी है कि मेवाड़ के शासक जगत सिंह फर्स्ट का काल जो है मेवाड़ चित्रशैली का क्या कहलाता है? स्वर्ण काल कहलाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से देखो ये मेवाड़ चित्रशैली की क्या हुई? विशेषताएं हुई। नेक्स्ट में बात करता हूं मेवाड़ चित्रशैली की उपशैलियों के बारे में, ठीक है। तो मूलतः शैली तो हो गई हमारी मेवाड़ चित्रशैली। अब मैं एक एक करके उसकी उपशैलियों के बारे में आपसे बात करता हूं। देखिए, उपशैलियों में सबसे पहली जो शैली है वो है नाथ द्वारा उपशैली, या इसी को बोलते हैं वल्लभ उपशैली, ठीक है। तो नेक्स्ट में मेवाड़ चित्रशैली की प्रमुख उपशैलियों के बारे में आपसे बात करता हूं। तो नेक्स्ट मेवाड़ चित्रशैली की उपशैलियां। कौन कौन सी उपशैलियां हैं? सबसे पहले मैं बात करता हूं नाथ द्वारा, या इसी को बोलते हैं वल्लभ उपशैली। नाथ द्वारा या वल्लभ उपशैली। देखो, इसके बारे में सबसे पहले कह सकता हूं इस उपशैली
का विकास मेवाड़ के शासक राणा राज सिंह के समय हुआ। ठीक है, प्रमुख विशेषताओं की बात करता हूं। प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी विशेषताएं हैं, देखिए सबसे पहली बात मैं करता हूं, यह है मेवाड़ एवं ब्रज चित्रशैली का मिश्रित रूप है। नेक्स्ट मैं बात करता हूं श्री कृष्ण के जीवन चरित्र, गायों का चित्रण, केले के वृक्षों का चित्रण, केले के वृक्षों का चित्रण, पिछवाइया कला का प्रयोग। ठीक है भाई, इसके अलावा मैं बात करता हूं प्रयोग आदि इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करता हूं इस चित्रशैली में स्त्री की आंखें हिरण के समान, हिरण जैसी आंखों के समान चित्रित की गई। ठीक है, प्रमुख चित्रकारों की बात करता हूं। प्रमुख चित्रकार देखो, सबसे पहले वापस ध्यान दीजिएगा, इस उपचित्र शैली का विकास मेवाड़ के शासक राणा राज सिंह के समय से माना जाता है। प्रमुख विशेषताओं में देखते हैं मेवाड़ और ब्रज चित्र शैली की, आपको पता होगा श्रीनाथ जी की जो मूर्ति है, नाथ द्वारा चित्रशैली है, श्रीनाथ जी की जो मूर्ति है, इसको कहां से लाया गया? वृंदावन से। किसके समय में लाया गया? राणा राज सिंह के समय में लाया गया। और राणा राज सिंह ने इसको कौन से गांव में स्थापित कराया? सिहाड़ गांव में स्थापित कराया। और सिहाड़ गांव ही आगे चलकर क्या बन गया? नाथद्वारा बन गया। ठीक है, प्रमुख विशेषताओं में हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले ये मेवाड़ और ब्रज चित्रशैली का विस्तृत रूप है। इसमें श्री कृष्ण के जीवन चरित्र, गायों का चित्रण, केले के वृक्षों का चित्रण, पिछवाई या कला का प्रयोग, ठीक है, ये सारी इस चित्रशैली की प्रमुख विशेषताएं हैं। ठीक है, इस चित्रशैली में स्त्री की आंखें कैसी बनाई गई? हिरण के जैसी आंखों वाली बनाई गई। प्रमुख चित्रकारों के बारे में मैं बात करता हूं। चित्रकारों में नारायण, घासीराम, चतुर्भुज, भगवान दास, तुलसीदास, उदयराम और महिला चित्रकार कमला। महिला चित्रकार कमला, तो ये इस चित्रशैली के क्या है? प्रमुख चित्रकार हैं। पेपर में एक साथ पूछा जाता है नारायण, घासीराम, चतुर्भुज का संबंध किस चित्रशैली से है? ठीक है, तो हम आंसर देंगे नाथ द्वारा या वल्लभ उप शैली, जो कि मेवाड़ चित्रशैली की उपशैली है। ठीक है, मेवाड़ चित्रशैली की उपशैलियों में सबसे प्रमुख उपशैली कौन सी है? नाथ द्वारा या वल्लभ
उपशैली है। देखिए नाथ द्वारा या वल्लभ उपशैली के बाद अगली उपशैली की बात करता हूं मैं। अगली जो उपशैली है वो है चावंड उपशैली। कौन सी उपशैली? चावंड। आपको पता होगा चावंड जो है महाराणा प्रताप की आपातकालीन राजधानी बनी, ठीक है। और चावंड में ही महाराणा प्रताप के पुत्र जो हैं अमर सिंह फर्स्ट, उनका राज्याभिषेक हुआ। तो नेक्स्ट में बात कर रहा हूं अगली उपशैली कौन सी है? नंबर सेकंड, मेवाड़ चित्रशैली की अगली उपशैली जो है वो है चावंड, चावंड उपशैली। मैं बात कर लेता हूं इस उपशैली का विकास विकास मेवाड़ के शासक महाराणा अमर सिंह फर्स्ट के समय हुआ। नेक्स्ट मैं बात करता हूं इनके समय चावंड कहां पड़ता है? उदयपुर में पड़ता है, ये ध्यान रखना। इनके समय नासिरुद्दीन नामक चित्रकार ने रागमाला नामक ग्रंथ का चित्रण किया। जो इस चित्रशैली का प्रमुख ग्रंथ है। ठीक है भाई। नेक्स्ट मैं बात करता हूं अगली जो चित्रशैली है वो है देवगढ़, देवगढ़ उपशैली। देखो देवगढ़ जो है, देवगढ़ मेवाड़ रियासत का ठिकाना था। जिसकी स्थापना द्वारिकादास चूड़ावत द्वारा की गई। देखो वर्तमान में देवगढ़ कहां पड़ता है? राजसमंद में पड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट, इनके समय ही इस चित्रशैली का विकास हुआ। चित्रशैली का विकास हुआ। नेक्स्ट मैं बात करता हूं, यह है मेवाड़, मारवाड़ और ढूंढाड़ चित्रशैली का मिश्रित रूप है। नेक्स्ट, इस चित्रशैली को प्रकाश में लाने का श्रेय इस चित्रशैली को प्रकाश में लाने का श्रेय श्रीधर अंधारे को जाता है। प्रमुख चित्रित ग्रंथ
प्रमुख चित्रित ग्रंथ अजारारी ओवेरी। ठीक है। और नेक्स्ट मैं बात करता हूं प्रमुख चित्रकार। इसमें बगता, चीखा, कमला, बैजनाथ और हरचंद, ये इस चित्रशैली के क्या है? प्रमुख चित्रकार है। तो देखो मैं बात कर रहा हूं चांड शैली। बेसिकली इसका विकास जो मेवाड़ के शासक महाराणा अमर सिंह फर्स्ट के समय में हुआ। नासिरुद्दीन नामक चित्रकार जो हैं उन्होंने रागमाला नामक ग्रंथ का चित्रण इस चित्रशैली में किया। ठीक है। देवगढ़ उपशैली जो है राजसमंद, बेसिकली देवगढ़ राजसमंद पड़ता है, मेवाड़ का एक मेवाड़ रियासत का एक प्रमुख ठिकाना था देवगढ़, जिसकी स्थापना द्वारिकादास चुड़ावत द्वारा की गई। इन्हीं के समय में इस चित्रशैली का क्या हुआ? विकास हुआ। यह मेवाड़, मारवाड़, ढूंढाड़ चित्रशैली की मिश्रित चित्रशैली है। इस चित्रशैली को प्रकाश में लाने का श्रेय श्रीधर अंधारी को जाता है। प्रमुख चित्रित ग्रंथ अजारारी ओवेरी और प्रमुख चित्रकार बगता, चीखा, कमला, बैजनाथ और हरचंद है। नेक्स्ट में बात करता हूं मेवाड़ चित्रशैली की अगली जो उपशैली है वो है शाहपुरा उपशैली। कौन सी उपशैली? शाहपुरा उपशैली। तो नंबर 4 में बात कर लेता हूं आपसे। नंबर 4 शाहपुरा उपशैली। शाहपुरा पड़ता है भीलवाड़ा में। इस चित्रशैली की प्रमुख विशेषता, इस चित्रशैली की प्रमुख विशेषता इस चित्रशैली की प्रमुख विशेषता फड़ चित्रण या पड़ चित्रण है। फड़ चित्रण या पड़ चित्रण के बारे में डिटेल से इसी चैप्टर में आगे मैं डिटेल से पुनः बात करूंगा। किसी भी लोक देवता के जीवन चरित्र को कपड़े पर चित्रित करने की कला फड़ चित्रण कहलाती है, जिसकी शुरुआत शाहपुरा भीलवाड़ा से हुई। प्रमुख चित्रकार श्रीलाल जोशी, दुर्गालाल जोशी और एक और है पार्वती जोशी। ठीक है। डिटेल से पुनः मैं फिर बात करूंगा इसके बारे में। तो इस प्रकार से देखिए हमने मेवाड़ चित्रशैली पढ़ी। मेवाड़ चित्रशैली की 4 क्या पढ़ी? उपशैलियां। सबसे पहले नाथद्वारा या वल्लभ शैली, उसके बाद सेकंड हमने पढ़ी कौन सी? चावंड उपशैली, थर्ड देवगढ़ उपशैली और फोर्थ शाहपुरा उपशैली। तो पहले देखो 4 भागों में जो हमने राजस्थान की चित्रकला को डिवाइड किया था, मेवाड़, मारवाड़, ढूंढाड़ और हाड़ौती। तो पहला सेक्शन हमारा मेवाड़ चित्रशैली वाला कंप्लीट हो गया है।